केदारनाथ धाम के 10 रहस्य दबे रहे 400 साल तक बर्फ के अंदर। भारत के उत्तराखंड राज्य में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर, जिसे केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ धाम और मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें हैं, तो चलो जानते हैं आज उन 10 रहस्यमयी बातों को। नंबर 1, शिवलिंग उत्पत्ति का रहस्य। पुरानी कथा के अनुसार हिमालय पर्वत की केदार नामक श्रृंखला पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ने तपस्या करी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए। उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान प्रदान किया। फिर यह स्थान केदारनाथ धाम के नाम से प्रख्यात हुआ। नंबर 2, पांडवों की कथा। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकले थे तो उस समय शिवजी ने पांडवों को भैंसे के रूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए थे। लेकिन तभी भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जहाँ भीम ने पूंछ पकड़ी थी उसे आज केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, और जिस स्थान से उनका मुख बाहर आया था उसे पशुपतिनाथ कहा गया, जो नेपाल में स्थित है। नंबर 3, केदारनाथ और पशुपतिनाथ मिलकर बनता है पूर्ण शिवलिंग। नंबर 4, केदारनाथ धाम और रामेश्वरम मंदिर एक ही सीधी रेखा में स्थित है। नंबर 5, 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा मंदिर। वर्तमान में स्थित केदारनाथ मंदिर को सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, लेकिन वक्त के थेपड़ों के चलते मंदिर लुप्त हो गया। फिर 400 साल बाद 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया, जो 400 सालों से बर्फ में दबा था। जब यह मंदिर 400 साल बाद बर्फ से बाहर आया, तब से अब तक इस मंदिर की दीवारों पर और इसमें लगे पत्थरों पर बर्फ के निशान देखे जा सकते हैं। नंबर 6 महीने तक नहीं बुझता दीपक। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और फिर एक दीपक को मंदिर के अंदर जला दिया जाता है, जो 6 महीने तक यह दीपक ऐसे ही जलता रहता है। फिर अगले 6 महीने बाद मई माह में इस मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, फिर भी यह दिया जलता रहता है और साफ सफाई भी ऐसी ही मिलती है जैसी छोड़ी थी। नंबर 7, लुप्त हो जाएगा केदारनाथ। दोस्तों, पुराणों की भविष्यवाणियों के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के सारे तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और फिर वर्षों बाद भविष्य बद्री नामक नए स्थान का उद्गम होगा। नंबर 8, तूफान और बाढ़ में भी रहता है ये सुरक्षित। दोस्तों, 16 जून 2013 की रात को प्रकृति ने बहुत कहर बरपाया था। उस रात आई जल पिघलने से कई बड़े बड़े इमारतें ताश के पत्ते की तरह बह गई थी, लेकिन केदारनाथ मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा था, क्योंकि मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई थी, जिससे मंदिर के पीछे से आने वाला पानी 2 भागों में बट गया था और मंदिर सुरक्षित हो गया था। इस आपदा में 10,000 जाने गई थी। नंबर 9, ये मंदिर कैसे बना, यह भी एक रहस्य है। यह मंदिर कंटुआ पत्थरों के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया था, लेकिन ये पत्थर कहां से आए और कैसे जोड़े और कैसे इतनी ऊंचाई पर ले जाए गए, ये आज भी एक रहस्य है। नंबर 10, निरंतर बदलती है यहाँ की प्रकृति। केदारनाथ धाम ने एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंची केदार पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड पहाड़ और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड पहाड़ स्थित है। यहाँ सिर्फ ये 3 पहाड़ी नहीं बल्कि 5 नदियाँ भी बहती है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी जैसी नदियां बहती है और इनका यहाँ संगम है। इन नदियों में मौजूद अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे केदारेश्वर धाम स्थित है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बरसात में भारी बारिश पड़ती है। यहाँ कब बादल फट जाए और कब बाढ़ आ जाए कोई भी नहीं जानता। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले।